नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी आपको एक एक मिनट पर सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत ध्यान से सुने। भावना, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रह कर होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने सोहन के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजा जी आए हुए थे। दोनों पक्ष के लोगों को यह रिश्ता मंजूर था। तभी मेरी होने वाली सासू माँ ने कहा, भावना, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी। यह सुनकर मेरे घर वालों को थोड़ा अटपटा जरूर लगा, मगर फिर भी शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि हम लोगों को पता था कि सोहन की माँ समझदार हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी खाना वे स्वयं बनाती हैं। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाले की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमें स्वयं ही बनाना चाहिए, ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह रिश्ता हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण मिले ना मिले, लेकिन सास बहू के गुण जरूर मिलना चाहिए, तभी जाकर कहीं वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली हैं। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास कहती है कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है, बहू जैसा प्यार। घर में सभी लोगों को शंका होने लगी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास ना बन जाएं। पर सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता जरूर हो जाना चाहिए। और आखिरकार हमारी शादी हो भी गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं सोहन से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर था कि कहीं सोहन यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं अपना हर काम इतना अच्छे से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का कोई भी मौका ही नहीं मिलेगा और वे ललिता पवार टाइप की सास नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना ज़्यादा असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। सोहन ने भी 2-3 बार प्रेम से मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती हो, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? मैं उन्हें क्या बोलती। मैंने इतना ही कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर है, नया परिवेश है, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे। हर वक्त बहुत प्यार से मुझसे पेश आते थे, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, शायद इसीलिए ये लोग प्यार ज़्यादा जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब शंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के लगभग 8-10 दिनों के बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के पतीला में से, जिसमें लगभग 3 लीटर दूध था, उसमें से दूध निकालने लगी
तो ना जाने कैसे मेरे हाथ से पतीला छूट गया और पूरा का पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना हर काम पूरी परफेक्शन से करूँगी, और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार ही सुबह में ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से घर में नहीं लाते थे लोग। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। पतीला गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, भावना क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं आई। तब तक मम्मी जी खुद किचन में आ गईं। मम्मी जी को सामने देख मैं तो बिल्कुल डर गई और डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वह जरूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली है और सभी को चाय पीने की आदत जो पड़ गई है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और फिर मेरे तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतजार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं भावना, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा सुबह में। अच्छा ठीक है, मैं अभी पैकेट वाला दूध मंगा लेती हूँ। लेकिन मम्मी जी आप ही ने कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं आता है। आता तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का एक तरफ का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध भी। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया जा रहा है क्या हमें पता चलता है? अरे ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए। इसलिए हम लोग पैकेट का दूध नहीं लेते हैं। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता। अच्छा अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं तो झूठ में ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोंचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। एक दो बार इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है, सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी को छुट्टी होने की वजह से पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही इन्होंने पहला कौर मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी डाली है। हे भगवान, अब तो जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी। जरूर कहेंगी कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया है क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझे सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरे बेटी को सब कुछ आता है, फिर ये क्या किया है तूने? मैं यही सब सोच रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोड़ा। भावना, ओ भावना, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, ओ सब्जी। मम्मी जी सॉरी, न जाने आज कैसे नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? अच्छा फूलगोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तू घबरा मत। लेकिन आगे से भोजन बनाते वक्त थोड़ा ख्याल रखना। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी
अकेले थे तब वो बोली, जब से शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी रहती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कह सकती हो। उनके इतने प्रेम से पूछने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोले, बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ, कहा तो था। मम्मी जी, बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगे, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगे। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरती रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं वो इसी घबराहट के चलते हुई हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सीधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपने बेटी से यह कहते हुए सुना है कि वो बहू जैसा प्यार करेंगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार कैसे करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं और बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटी जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से यह नहीं कहते हैं कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटे को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल को लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।